हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 8.3 का सॉल्यूशन। तो यार इसके पहले हमने 8.1 और 8.2 का भी सॉल्यूशन दिया है, आप उसको चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने मेरा थियरी वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप थियरी वीडियो को देखिए, क्योंकि बिना थियरी वीडियो के आपको ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और मैंने थियरी वीडियो में काफी अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कवर किया है और काफी ईजी वे में समझाया है और काफी सारे कॉन्सेप्ट को भी कवर किया है। तो चलिए एक्सरसाइज सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो 8.3 का सॉल्यूशन देखने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहने चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी थियरी वीडियो में कवर किया है। जिन्होंने भी थियरी वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा। तो पहला पॉइंट हमारा है, अगर हमें कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिखता है तो उसकी जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर कहीं पे हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिखता है तो उसकी जगह हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और कहीं पे अगर हमें सेक ए प्लस टेन ए दिखता है तो उसकी जगह पे हम 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए लिखते हैं। और अगर कहीं पे हमें कॉस ए के प्लस कॉट ए दिखे तो उसकी जगह पे हम 1 अपॉन कॉस ए के माइनस कॉट ए लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। तो इस क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, हमें साइन ए सेक ए और टेन ए को अपने कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए को अपने कॉट ए के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इसको लिखने के पहले हमें ये देखना है कि कौन सा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें हमारा कॉट और साइन दोनों आता है, या फिर जिसमें हमारा कॉट या फिर साइन का हमारा रेसिप्रोकल आता हो। तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिसमें हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने कॉसेक स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और इसको हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम दोनों साइड अंडर रूट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारा साइन कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको सेक ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखना है जिसमें हमारा सेक ए और कॉट ए एक ही में आता हो, या फिर कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखना है जिसमें इनमें से किसी एक का रेसिप्रोकल हो और दूसरा वाला भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम टेन स्क्वायर ए को अपना कॉट स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब हम दोनों साइड अंडर रूट लगा लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब अपना हम थर्ड टेन ए को कॉट ए के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ नहीं करना है, हमको पता ही है कि टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो यहाँ से हमारा ये टेन ए कॉट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो गया, सेक ए हमारा कॉट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो गया और साइन ए भी हमारा कॉट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है राइट all the other trigonometric ratios of angle A in the term of sec A। तो हमें सारे trigonometric ratios को sec A के फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले हम लिखते हैं sin A को हम अपने sec के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा कोई trigonometric आइडेंटिटी लिखेंगे जिसमें हमारा sin भी आता हो और sec भी आता हो, या फिर इसमें से किसी का रेसिप्रोकल आता हो। तो हमें पता ही है कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन sec स्क्वायर A इक्वल टू 1। यहाँ से ये हम साइन स्क्वायर ए को इसी साइड रखेंगे, सेक स्क्वायर ए के फॉर्मेट को इधर भेजेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहाँ से ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो हमारा साइन ए सेक के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब हम कॉस ए को करेंगे। तो हमें पता ही है कि कॉस ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन सेक ए। तो ये हमारा हो गया। अब हम टेन ए को करेंगे। टेन ए के लिए हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ से हम दोनों साइड अंडर रूट लगाएंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा टेन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम अपने कॉट ए को सेक ए में
में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमने tan a को फाइंड आउट ही किया है सेक के फॉर्मेट में, तो cot a के लिए हमारा बस वही रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cot a इक्वल टू 1/√sec² a माइनस 1। अब ऐसे ही सेम टू सेम हम cosec a के लिए भी करेंगे। तो cosec a के लिए हमने साइन का तो फॉर्मेट पता ही किया है, तो साइन a का बस ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा sec² a माइनस 1। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए सेक a के फॉर्मेट में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है 9 sec² a माइनस 9 tan² a। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम 9 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा sec² a माइनस tan² a। तो हमें पता ही है कि 1 प्लस tan² a इक्वल टू होता है हमारा sec² a। तो यहाँ से हम tan को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sec² a माइनस tan² a इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा 9 इंटू 1 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी 9 के इक्वल हो जाएगी। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो दोनों ब्रैकेट में हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में, और यहाँ से ये होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से हम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम इतने को a कंसीडर करते हैं, इतने को b कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। तो इसको हम फर्दर a² माइनस b² के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम होल स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा 1 होता है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में हमारा बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये भी कैंसिल होकर हमारा एग्जैक्टली आंसर 2 बचने वाला है। तो यहाँ से हमारा 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर पेपर में ये केवल टिक द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, इसमें थीटा की कोई एक वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हमें ध्यान देना है कि इसमें से थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करने पर कोई भी वैल्यू हमारी नॉट डिफाइंड नहीं बननी चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ से हम थीटा को कंसीडर करते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 प्लस sec 30 डिग्री की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस cot 30 डिग्री की वैल्यू हमारी हो जाएगी √3 और cosec 30 डिग्री की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो जब हम √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा √3 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस √3 और यहाँ पे हमारा ये है √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा a प्लस बी का फॉर्मेट और a माइनस बी का फॉर्मेट है, तो ये a² माइनस b² हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी √3² माइनस 1 का होल, जो कि यहाँ से हमारा ये 2 होने वाला है। और पेपर में अगर हमसे जस्टिफाई योर आंसर नहीं गिवन है तो हम यही मेथड लगाएंगे, क्योंकि इससे हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन a का वैल्यू। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन a। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है sec a प्लस tan a। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी sec a माइनस tan a के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको cos से डिवाइड कर दें तो ये हमारा tan a बन जाएगा और इसको अगर हम cos a से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा sec a हो जाएगा। तो अगर हमने डिनोमिनेटर में cos a से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी इसको बैलेंस करने के लिए cos a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी हो जाएगी sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई बाई sec a माइनस tan a इंटू cos a। तो यहाँ से ये हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया, ये a² माइनस b² का फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा sec² a माइनस tan² a इंटू cos a। तो यहाँ से हमारा sec² a माइनस tan² a 1 होता है, तो यहाँ से आंसर हमारा cos a बचेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पे बस हमें वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे हमें गिवन है 1 प्लस tan² a अपॉन 1 प्लस cot² a का वैल्यू बताना है। तो 1 प्लस tan² a हमारा होता है sec² a अपॉन 1 प्लस cot² a हमारा होता है cosec² a। अब बस इसको क्या
क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल में लिख लेना है। तो सेक स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारा अल्टीमेटली बन गया टेन स्क्वायर ए। यहाँ से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और ये पूरे चैप्टर्स में हमारे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि इन आगे आने वाले 10 क्वेश्चन में से हमारा बोर्ड में 1 या 2 क्वेश्चन आना कंफर्म ही रहता है। तो हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाएंगे और आप ट्राई करिएगा कि सारे स्टेप्स आपके दिमाग में बैठ जाएं, क्योंकि जब तक हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक हमारे दिमाग में नहीं आता है कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए आप स्टेप्स को याद रख लीजिएगा और इसको जितनी नंबर ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये टॉपिक आपका बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सपांशन आर डिफाइंड। तो इसमें हमें गिवन है कि हमारा ये जो भी प्रूव करना है हमको वो सारा एक्यूट एंगल्स के लिए होगा। तो इसका क्या मतलब है, एक्यूट एंगल्स इसलिए हमें गिवन है ताकि कोई भी अंडर रूट की वैल्यू हमारी निगेटिव ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने LHS को उठा लेंगे। तो यहाँ से हमारा LHS हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिख रहा है, इसकी जगह पे हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को हम बाहर ले लेंगे और एक कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लिख लेंगे 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इन सारे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अपने साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर हम एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से हम साइन थीटा को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या प्रूव करना है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा होल एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यहाँ से ऊपर हमारा हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो ये ओपन होगा तो ये होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारा हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा हमारा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से हमारा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 सेक ए, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको हम साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये भी हमारा ऊपर चला जाएगा और ये हमारा यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो हम अपने मल्टीप्लिकेशन को कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हमें एलसीएम लेना हो तो उसके पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, जिसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन
स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब हम इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हमारा होल मल्टीप्लीकेशन में 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चल ही रहा है। तो अब हम यहाँ से अगर हमें कुछ कैंसिल करना है तो यहाँ से हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट दिख रहा है। तो हमें पता ही है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ से हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और होल अपॉन हमारा हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा। तो ये होगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, और यही हमको प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हम सबसे पहले अपने LHS को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेक को अपने कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ से हमारा कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो LHS में हमारा बचेगा 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ से हम अपने RHS को उठाएंगे। तो यहाँ से हमारा RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ से हमारा 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ से हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, और यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमने साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट किया था, क्योंकि हमें नीचे 1 माइनस कॉस ए दिख रहा था और हमें न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस ए चाहिए था। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट करने से हमारा ये फायदा हो गया कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में उसको ओपन करके ऊपर नीचे कैंसिल करके अपना अल्टीमेट आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी हमारा साइन कॉस के फॉर्मेट में है, और यहाँ पे हमको उसका रेसिप्रोकल और कॉट के फॉर्मेट में प्रूव करना है। तो अब हम इसको देखेंगे कि यहाँ से हम इसको कॉट के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम एक खास स्टेप का यूज करेंगे। वो स्टेप ये है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपने साइन से डिवाइड लगा देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल अपॉन हमारा हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ से ये हमारा ऊपर हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ से हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए की जगह पे 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए और मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ से ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम अपने 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए को कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो हमें यही प्रूव करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूव करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ऊपर में दिख रहा है 1 प्लस साइन ए और नीचे में दिख रहा है 1 माइनस साइन ए। तो ऊपर अगर हमें इस साइन को टेन करना है तो हमें कॉस से डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो हमारा ऊपर हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए और नीचे हमारा हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब हम कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट सेक ए प्लस टेन ए अपॉन सेक ए
माइनस टेन ए। अब हम क्या करेंगे, हम अपने 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए को सेक ए प्लस टेन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा अंडर रूट सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई बाई सेक ए प्लस टेन ए। यहाँ से ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा सेक ए प्लस टेन ए और ये इक्वल टू है हमारे RHS के। तो यहाँ से ये हमारा प्रूव हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अपने साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या तो अपने साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लें या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लें। तो एक काम करते हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा और यहाँ पे बचेगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और डिनोमिनेटर में भी बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी कैंसिल हो जाएगी और हमारा लास्ट में बचेगा टेन थीटा और यही हमारा RHS के इक्वल है। तो ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए हमारा 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस और यहाँ से कॉस ए इंटू सेक ए हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू हमारी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर की वैल्यू हमारी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना है कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कॉसेक ए और सेक ए को अपने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। तो अब हम इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहाँ से हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हमारा होता है साइन स्क्वायर ए और अपॉन में हमारा हो जाएगा ये साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा पावर कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारा बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारा LHS का वैल्यू आ गया। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से RHS इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब हम अपने टेन ए और कॉट ए को साइन और कॉस के फॉर्मेट में ओपन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा अल्टीमेटली बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो यही हमारा LHS भी आया है। तो ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमको इसको या तो इसके इक्वल प्रूव करना है या फिर इसके इक्वल प्रूव करना है और इसको या तो इसके इक्वल प्रूव करना है या फिर इसके इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है हमारा सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इसको हम नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और यही हमें प्रूव करना था। तो हमारा पहला इक्वेशन प्रूव हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टेन और कॉट को अपने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और होल का पावर 2। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कॉस ए
माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से ये वैल्यू हमारी ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू हमारी नीचे आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बट हमारे पास एक निगेटिव साइन भी बचेगा। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो निगेटिव का होल स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये यहाँ से हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, साथ ही साथ ये वीडियो भी यहीं पे एंड होता है। और अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको ये एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।